छुपा के रेत में असगर के नरम चेहरे को, छुपा के रेत में असगर के नरम चेहरे को, खुदा ही जाने के कितना हुसैन रोए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत अली असगर सबसे नन्हे शहीद की शहादत के बारे में। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आज का वाकया ज़रूर सुनिएगा। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे मसाइल से कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जितना सब्र था, उतना सब्र हो तो हम सबका तो वो सब्र ज़र्रे बराबर भी नहीं है। हम तो ज़र्रे बराबर भी सब्र नहीं कर सकते। हज़रत इमाम हुसैन ने अपना ईमान कायम रखा, अपने ईमान पर रहे। हज़रत इमाम हुसैन ने जितना जुल्म बर्दाश्त किया, हम तो उसका एक तिनका भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आज का वाकया एंड तक सुनिएगा और हो सकता है कि आज का वाकया सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में होने वाले मसाइल, परेशानियां, दुख दर्द, तकलीफ़ों को सह पाएँ, समझ पाएँ और अपने ईमान को कायम रख पाएँ, क्योंकि आज के इंसान का ईमान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी औलाद, अपनी अफवाज तक को करबला में कुर्बान कर दिया। 10 मुहर्रम के दिन जब 3 दिन तक पानी बंद रहा तो इमाम हुसैन यजीद की फ़ौज के पास गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, क्यों मेरा रास्ता रोका है, क्यों मेरे बच्चों का पानी बंद किया है? इस हज़ारों के मजमे में है कोई मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला? इतने में खेमे से बीबियों के रोने की आवाज़ें आने लगी। बीबियाँ ज़ारो कतार रोने लगीं तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेमे में गए और हज़रत बीबी रुबाब से पूछने लगे सब बीबियों के रोने की वजह। हज़रत बीबी रुबाब कहने लगीं कि या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब आपने ये आवाज़ ललकारी कि है कोई मेरी मदद के लिए, तो हज़रत अली असगर झूले से नीचे गिर गए और ज़ारो कतार रोने लगे। इतने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली असगर को गोद में उठा लिया और अपनी चादर के नीचे ले लिया और हज़रत अली असगर को लेकर यजीद की फ़ौज के पास पहुँचे और कहने लगे कि मेरे साथ तो तुम सबकी दुश्मनी है, तुम सब ने मुझसे तो दुश्मनी बना ली है, लेकिन इस 6 माह के नन्हे बच्चे का क्या कसूर है जो 3 दिन से प्यासा है? 3 दिन से प्यासा रहने की वजह से इसकी माँ का दूध भी नहीं आ रहा और वो दूध भी नहीं पी सकता, इसका हल्क खुश्क है, कुछ इस बच्चे पर तो रहम करो। फौजे यजीद ये सुनकर हंसने लगी, तंज और मजाक करने लगी और कहने लगी, क्या अब तुम इस नन्हे बच्चे को आगे रख के हमसे पानी मांगोगे? अगर इस बच्चे को इतनी ही प्यास लगी है तो इससे बोलो कि ये खुद कहे कि मुझे पानी चाहिए, तो हम इसको पानी दे देंगे। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नम आँखों से हज़रत अली असगर की तरफ देखा तो हज़रत अली असगर खुद पुकारने लगे, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी की एक बूंद ही दे दो। ये सब सुनने के बाद फौजे यजीद में रिक्कत तारी हो गई। बहुत से लोग अपने सर झुकाए खड़े हो गए और कुछ लोग ज़ारो कतार रोने लगे। इतने में उमर बिन साद ने हुरमला से कहा कि फ़ौरन इस बच्चे को चुप करवाओ, मुझे इस बात का डर है कि यजीद की फ़ौज में बगावत ना आ जाए। हुरमला तीर निकालता है और एक तीर हाथ से फिसल जाता है। हुरमला फिर दूसरा तीर निकालता है और वो तीर भी कुमान तक जाता जाता हाथ से नीचे गिर जाता है। हुरमला फिर तीसरा तीर निकालता है और वो भी ऐसे ही हाथों से फिसल जाता है। इतने में उमर बिन साद कहता है कि तुम इतने बेरहम हो, एक बच्चा तुमसे नहीं मर रहा। हुरमला जवाब में कहता है कि इस बच्चे को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही तीर कुमान में डालता हूँ, सामने खेमे में एक औरत झोली फैलाए मुझे नजर आ रही है। उमर बिन साद ने कहा कि तुम उस खेमे में सामने औरत की तरफ ना देखो, तीर ऐसे मारो कि सामने खड़ा हुआ पूरा लश्कर यजीद के नाम से कांप जाए। हुरमला ने जैसे ही तीर बरसाया, तीर के 3 मुंह थे। हज़रत अली असगर का गला बहुत छोटा था। तीर का एक मुंह हज़रत अली असगर के कान को जाकर लगा, एक
بازو مبارک پہ لگا اور تیسرا سینے کو چیرتا ہوا کمر تک چلا گیا۔ جسم مبارک سے کچھ خون اور کچھ ماں کا دودھ نکلا۔ حضرت امام حسین کے صبر کی انتہا نہ رہی۔ حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں پیارے ننھے حضرت علی اصغر کا خون بہنے لگا۔ حضرت امام حسین نے خون کو اوپر آسمان پہ پھینکنا چاہا تو آسمان لرز اٹھا اور بولا، یا حسین، خون میری طرف نہ پھینکنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت تک میں اس قوم پر بارش نہ برسا سکوں۔ پھر حضرت امام حسین نے خون زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین بول اٹھی کہ خون میرے پہ نہ پھینکنا، ہو سکتا ہے میں قیامت تک بنجر ہو جاؤں اس بے رحم قوم کی وجہ سے۔ پھر حضرت امام حسین نے خون اپنی داڑھی مبارک کے ساتھ مل لیا اور حضرت علی اصغر کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ بی بی رباب نے اپنے ننھے شہزادے کو جیسے ہی اس شہادت کی حالت میں دیکھا تو حضرت بی بی رباب کا رنگ زرد پڑ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، کیا ان ظالموں کی اپنی اولاد نہیں تھی؟ ان کو بالکل بھی رحم نہ آیا، بالکل بھی رحم نہ آیا میرے ننھے شہزادے پر تیر برساتے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کہنے لگے کہ رباب، صبر کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے اور ہمیں اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد تمام لاشوں کی بے حرمتی کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یزید کی فوج نے تمام شہداء کے سر کاٹ کر نیزے پہ باندھ دیے، اور پھر یہ آواز آئی کہ ایک سر کم ہے، تو فوج میں سے ایک انسان بولا کہ وہ سر حضرت علی اصغر کا ہے۔ اس کے بعد سب نے سر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ یزید نے کہا کہ اپنے اپنے تیر زمین پر مارو، مجھے یقین ہے کہ علی اصغر کا سر یہیں کہیں پر ہے اور اس کو ڈھونڈو۔ سب ڈھونڈنے لگے۔ پھر ایک فوج کے سپاہی نے تیر زمین پر مارا تو حضرت علی اصغر کا لاشا زمین سے نکل آیا۔ پھر اس کے بعد پیارے ننھے حضرت علی اصغر کے لاشے مبارک سے سر جدا کر کے ننھے شہزادے حضرت علی اصغر کا سر مبارک بھی لے گئے۔ ان کو بالکل بھی رحم نہ آیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کبھی زندگی میں پریشان ہیں، اپنے دکھوں، اپنے دردوں، اپنے تکلیفوں سے بہت مایوس ہو چکے ہیں، تو کبھی کربلا کا واقعہ سننا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نواسۂ رسول تھے کہ جنہوں نے اپنا سر سجدے میں ہی کٹوا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان آخری دم تک نہیں چھوڑا، اپنی تمام آل اولاد کو قربان کر دیا، لیکن اللہ پر اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ آپ بھی اپنا ایمان اللہ پر قائم رکھیں، ہر قسم کے مشکل حالات میں اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔